हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में। ओके, तो हिमालयन ब्राउन बियर जो है बेसिकली आपका हिमालयन रेंज के अंदर आता है। हिमालयन में भी आपका वेस्टर्न हिमालय के अंदर आता है। तो इस तरह की छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपका यूपीएससी 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन बना करके स्पीसीज़ के ऊपर पूछता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में जानेंगे। इसका स्टेटस जानेंगे, इसका स्टेटस WPA एक्ट जो आपका 1972 है उसके अंदर क्या है, इसका स्टेटस आपका IUCN के हिसाब से क्या है। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इन सब चीज़ों में, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि क्यों न्यूज़ में था ये आपका हिमालयन ब्राउन बियर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आइए फिर देखिए, पहले तो देखिए कि हुआ क्या। तो दो मेन चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली कि ए पब्लिकेशन टाइटल्ड एडेप्टिव स्पेटियल प्लानिंग। तो ये जो आपकी टर्म है ये डिनोट करती है एक प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि हमने हिमालयन ब्राउन बियर के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन किया है कि इसके अंदर ही रहेगा और वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होने लगे, तो हम उस एरिया के बाहर एक नया एरिया तैयार करते हैं और उसमें उस हिमालयन ब्राउन बियर के लिए जगह का जो है वो निर्माण करते हैं। तो इसको कहते हैं स्पेटियल प्लानिंग, एडेप्टिव स्पेटियल प्लानिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क फॉर कंजर्विंग द हिमालयन ब्राउन बियर। तो ये एक पब्लिकेशन हुआ, एक स्टडी हुई। विद द डिटेल्स ऑफ द स्टडी वाज रिसेंटली पब्लिश्ड इन अ जर्नल, इंटरनेशनल साइंस जर्नल में ये पब्लिश हुई। ठीक है, उसके बाद एक और रिसेंट स्टडी हुई हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में, और ये प्रेडिक्ट किया गया कि सिग्निफिकेंटली लॉस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इन द सुटेबल हैबिटेट। तो इसके रहने के लिए जो सुटेबल हैबिटेट है उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन यहाँ देखने को मिला है। एंड बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स ऑफ द स्पीसीज इन द क्लाइमेट चेंज सिनेरियो। तो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में अगर देखें, देखिए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है आपका हर एक स्पीसीज़ के ऊपर। और सिर्फ स्पीसीज़ ही नहीं, देखिए ये हाई एल्टीट्यूड्स में रहता है तो वहाँ पर स्नो मेल्टिंग का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण इसके हैबिटेट पे जो जो खतरे आ रहे हैं उससे इसका जो हैबिटेट है वो डिग्रेड हो रहा है। prompting scientists to suggest an adaptive spatial planning of protected area network in the western Himalayas for conserving the species। तो स्पीसीज को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द हिमालयन ब्राउन बियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोर। तो गौर फरमाइए, ये कार्निवोरस है। इन द हाईलैंड्स ऑफ हिमालय, तो हिमालयाज़ की फुटल्स पर नहीं रहता, ये अपर लैंड पर रहता है। ठीक है, जैसे ये हिमालयाज़ है तो लगभग आपका ये समझिए आपकी 5000, ठीक है, मीटर से ऊपर ही ये बेसिकली रहता है। रीचेज ऑफ द हिमालयाज़ इन रिमोट माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इन स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन एंड इज़ एक्सट्रीमली रेयर इन मैनी ऑफ इट्स रेंजेस। तो देखने को भी नहीं मिलता ये बेसिकली। और अभी इसकी जो लोकेशन है वो सही से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो द स्टडी कैरीड आउट इन द वेस्टर्न हिमालयाज़। तो बार बार आप देखिए वेस्टर्न हिमालयाज़ का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो वेस्टर्न हिमालयाज़ में ही जो है आपका हिमालयन ब्राउन बियर है उसकी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। बाई साइंटिस्ट एंड जूलॉजिकल सर्वेज ऑफ इंडिया प्रेडिक्टेड अ मैसिव डिक्लाइन ऑफ अबाउट 73% तक इसकी पॉपुलेशन 2050 तक ख़त्म होने की संभावना है। ठीक है, तो ये आप इमेज देखिए, ये है हिमालयन ब्राउन बियर। इसके जो फर होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से इसको ठंड से बचाते हैं। ये दूसरी इमेज में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो अब पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना एंड भूटान। तो द पॉपुलेशन आर प्रेजेंट इन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब आपको इस पार्क को याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एंड दियोसाई नेशनल पार्क पाकिस्तान, ये आपको याद नहीं रखना। मे ऑल्सो भी प्रेजेंट इन साउथ एंड वेस्टर्न लद्दाख इन द अपर सुरु एंड जास्कर वैलीज। ठीक, तो ये देखिए आप, बेसिकली मैं आपको यही मैप ही दिखाना चाहता था। ठीक, ये जो आपको पिंक कलर का एरिया दिख रहा है ये है आपका ब्राउन बियर का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इंडिया में अगर आप गौर से देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो गया वेस्टर्न एरिया। सेंट्रल एरिया तक ये बेसिकली फैला हुआ होता है। यहाँ पर इसकी रेंज थोड़ी कम है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के भी नॉर्थ में ये रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का भी नॉर्थ यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इधर आप देखिए पाकिस्तान की हिंदू कुश रेंज,
ठीक, और इधर जो आपकी पामीर नोट जाती है उस सब रेंज में यहाँ पर देखने को ये मिलता है। तो इस मैप के थ्रू आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन अब मालूम चल गया होगा। ओके ओके, अगर मैं इसके स्टेटस की बात करूँ, देखिए स्टेटस आता है IUCN के द्वारा। IUCN के हिसाब से ये एंडेंजर्ड है इन हिमालयाज़। तो इसके कई सारे स्टेटस IUCN के हिसाब से हैं। कुछ वेबसाइट्स तो बहुत गलत ही बता रही हैं, वो वल्नरेबल स्टेटस यहाँ पर इनका लिख रही हैं कि ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल नहीं है, देखिए एंडेंजर्ड है इन द हिमालयाज़। अगर मैं बात करूँ हिंदुकुश रेंज में, तो बेसिकली पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, क्यों है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो अब पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं लेना वैसे, लेकिन पाकिस्तान में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इंडिया यानी हिमालयन रेंज में अगर हम देखें तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। ओके, अब थ्रेट्स देखिए, हैबिटेट लॉस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इनका जो हैबिटेट है, रहने की जगह है, वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो हर्डर्स आते हैं, लाइव स्टॉक की किलिंग यहाँ पर इनकी होती है, पोचिंग तो फिर हर किसी एनिमल की शुरू हो गई है। फॉर फर, इनके फर के आपके कोट्स बनाए जाते हैं। फॉर द इलीगल बॉडी पार्ट का ट्रेड भी होता है। इन पाकिस्तान, मैंने बताया कि पाकिस्तान में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्यों? देयर आर द एडिशनल थ्रेट ऑफ हैबिटेट, जैसे बियर बेटिंग। तो ये बियर बेटिंग में क्या करते हैं कि जो डॉग होते हैं, हंटिंग डॉग्स, उनको ट्रेन करने के लिए बियर को एज ए बेट कुत्तों के सामने छोड़ देते हैं और कुत्ते ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब बियर को आप इस तरह से रखोगे तो वो घायल हो जाता है और कुछ दिनों में मर जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग हो रही है। तो पाकिस्तान में बियर बेटिंग जो मेन इशू है, इसकी वजह से इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड कहा जाता है। ठीक, तो ये आर्टिकल आपका द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, देखिए वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं। वहाँ पर 25 अक्टूबर को ये आर्टिकल अपेयर हुआ था और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। वेस्टर्न हिमालयाज़ में आपको ये याद रखना है कि बेसिकली पाया जाता है। उसके साथ ही आपको इसका स्टेटस यानी कि एंडेंजर्ड, ओके, तो भूलिएगा मत, एंडेंजर्ड स्टेटस याद रखना है। और WPA, शायद मैं WPA के बारे में, या ये देखिए, दे आर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1। तो WPA के अंदर आपको पता है कि 4 शेड्यूल्स होती हैं, उसमें शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है। 1972 शेड्यूल 1 के अंदर इसका स्टेटस आता है। ओके, तो हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ भी आएगा तो स्टेटस और हैबिटेट ही पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखिए, इसीलिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि क्या होता है इसका स्टेटस और क्या होता है हैबिटेट। साथ ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि एडेप्टिव स्पेटियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। अगर ये टर्म्स आपसे पूछ ली जाए तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।